हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ लोकल कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। ठीक है, तो लोकल कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ द ट्रीटमेंट। ठीक है, लोकल कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट। तो ये जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं ये आरसीटी के टॉपिक से ही हम कवर कर रहे हैं। रूट कनाल ट्रीटमेंट में ही सबसे पहले हमने क्या देखा, उसका ओवरव्यू के बारे में देखा। रूट कनाल ओवरव्यू के बाद में हमने टॉपिक लिया हमारे केसेस ऑफ एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट, सिलेक्शन ऑफ केसेस ऑफ एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा उसमें कि उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं पेशेंट के। अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है उसकी हेल्थ में कोई भी, तो हम उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल करेंगे। तो इन्हीं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट कौन कौन से? फर्स्ट इज लोकल कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एंड द सेकंड वन इज लोकल कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड सेकंड वन इज जनरल कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। ठीक है, तो लोकल कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जो होते हैं हमारे, वो कौन से होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं रूट फ्रैक्चर्स की। ठीक है, रूट फ्रैक्चर इज द फर्स्ट लोकल कॉन्ट्रा इंडिकेशन। फर्स्ट वन लोकल कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है हमारा? रूट फ्रैक्चर, जो कि वर्टिकल फ्रैक्चर्स हैव अ पुअर प्रोग्नोसिस। मतलब अगर हमारा जो टूथ है उसकी रूट के अंदर फ्रैक्चर हो जाएगा तो ये जो वर्टिकल फ्रैक्चर होता है रूट के अंदर वो क्या देगा? पुअर प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस मतलब ट्रीटमेंट के बाद किस तरीके से सुधार आ रहा है पेशेंट के अंदर, तो उसमें सुधार बहुत ही अच्छा नहीं होगा। प्रोग्नोसिस जो है वो अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें वर्टिकली फ्रैक्चर है। ठीक है, सेकंड हमारा क्या होगा लोकल कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में? इनसफिशिएंट पेरियोडोंटल सपोर्ट। जितना पेरियोडोंटली सपोर्ट चाहिए अगर उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा तो भी हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इनसफिशिएंट पेरियोडोंटल सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टेड रूट कनाल। अगर रूट कनाल कैसी होगी? ऑब्स्ट्रक्टेड होगी, तब भी हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। फोर्थ वन बिजारे एनाटॉमी। अब व्हाट इज मीन बाय बिजारे व्हाट इज मीन बाय बिजारे एनाटॉमी? बिजारे एनाटॉमी क्या है? एक तरीके से इट इज अ इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ द रूट एपेक्स एंड डेथ ऑफ द पल्प। इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ रूट एपेक्स मतलब जिस भी टूथ में जो रूट एपेक्स है वो पूरा कंप्लीटली डेवलप नहीं होता है या फिर पल्प की डेथ हो जाती है। ठीक है, मान लो ये मेरा कोई टूथ है और ये उसकी रूट है। ठीक है, अगर ये जो रूट है इसका रूट एपेक्स ही अच्छे से डेवलप नहीं होगा तो उसे हमने क्या कहा है? बिजारे एनाटॉमी। मतलब इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ द रूट एपेक्स एंड डेथ ऑफ द पल्प। यहाँ पे जो पल्प चैम्बर रहेगा, पल्पी एरिया रहेगा, इसका डेथ हो जाएगा। तो इन दोनों कंडीशन में हमने उसको क्या बोला है? बिजारे एनाटॉमी। तो गाइज जब रूट एपेक्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता है और जो पल्प है उस पल्प एरिया का जो पल्प है वो अगर मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, तो हम ये भी एक लोकल कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जिसके अंदर हम पेशेंट को ट्रीट नहीं करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है एक्सीडेंटल और पैथोलॉजिकल परफोरेशंस ऑफ द टूथ सरफेस। ठीक है, मतलब ये कि एक्सीडेंटल और पैथोलॉजिकल परफोरेशंस ऑफ द टूथ रूट सरफेस। रूट की जो सरफेस होती है उस पर क्या हो जाता है? एक्सीडेंटल या फिर पैथोलॉजिकल। या तो एक्सीडेंटली उसमें से परफोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा या पैथोलॉजिकली उसमें से परफोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं? ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। Sixth point, when an acute infection in a previously treated and filled pulpous tooth has occurred. ऐसा कोई भी टूथ जो हमने ऑलरेडी ट्रीट किया हुआ है और उसके अंदर हमने उसमें अगर कोई एक्यूट इन्फेक्शन हो जाता है प्रीवियसली ट्रीटेड टूथ के अंदर, तो वो भी एक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। पहले हम उसे अच्छे से एग्जामिन करेंगे, अच्छे से चेक करेंगे कि हम उसे
अगर पहले से ट्रीटेड है तो हम उसे वापस से उस इन्फेक्शन को हटा के अगर वापस से हम ट्रीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो एन लोकल कॉन्ट्राइंडिकेशन. उसके बाद लास्ट वन होता है हमारा डिस्ट्रक्शन ऑफ द पेरीएपिकल टिश्यूज इन्वॉल्विंग मोर देन 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द रूट. ठीक है, मतलब ये कि जो डिस्ट्रक्शन होता है पेरीएपिकल टिश्यूज़ का इन्वॉल्विंग मोर देन 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द रूट. मतलब ये कि जो हमारा टूथ है, मान लो ये मेरा कोई टूथ है, ठीक है, ये इसकी रूट्स है, अगर इसकी 1/3 रूट के अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है, किसका, पेरीएपिकल टिश्यूज़ का, तो ये क्या होगा, ये भी एक हमारा लोकल कॉन्ट्राइंडिकेशन है जिसमें हम पेशेंट को ट्रीट नहीं करते हैं. मतलब ये कि 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द रूट के अंदर अगर उसके पेरीएपिकल रीजन में डिस्ट्रक्शन हो गया पेरीएपिकल टिश्यूज़ का, तो हम क्या बोलेंगे कि हम पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते. और ये क्या है, वन टाइप ऑफ लोकल कॉन्ट्राइंडिकेशन. सॉरी, वन टाइप ऑफ क्या है, लोकल कॉन्ट्राइंडिकेशंस है. ठीक है, तो ये हमने बात करी किसके बारे में, लोकल कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, जिस कंडीशन में हम पेशेंट को ट्रीट नहीं करते हैं या ट्रीट करने से पहले हम उसे बहुत अच्छे से एग्जामिन करते हैं. ठीक है, तो ये सारे चीज़ें हमने पॉइंट्स कवर किए हैं. मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा देती हूँ. सबसे पहला पॉइंट है हमारा रूट फ्रैक्चर्स. वर्टिकल फ्रैक्चर्स हैव पुअर प्रोग्नोसिस, इनसफिशिएंट पेरियोडोंटल सपोर्ट, ऑब्स्ट्रक्टेड रूट कैनाल, बिजारे एनाटॉमी मतलब इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ रूट एपेक्स एंड डेथ ऑफ द पल्प, एक्सीडेंटल और पैथोलॉजिकल परफोरेशंस ऑफ द रूट सरफेस व्हेन एन एक्यूट इन्फेक्शन इन अ प्रीवियसली ट्रीटेड एंड फिल्ड पल्पुलस टूथ हैज occurred, destruction of the periapical tissues involving more than 1/3 of the length of the root. So this is all about your local contraindications of the endodontic ट्रीटमेंट. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसके अदर कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में. इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा. हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है. मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए. थैंक यू सो मच.